ये लड़की है निधि, जो खुद को अंजलि की फ्रेंड बता रही है, लेकिन बहुत सारे सवालों के घेरे में निधि। निधि को लेकर क्या सवाल है मैं उस पर भी आऊंगा और फैक्ट्स भी बताऊंगा कि निधि को लेकर क्या क्या फैक्ट्स सामने आ रहे हैं और क्यों निधि जो है सबसे ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर है इस वक्त इस पूरे केस में। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये और अंजलि 6:30 बजे पहुंचे थे और लगभग 1:30 बजे रात में निकले थे, और इसीलिए क्या कुछ हुआ होटल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो होटल से निकलने के बाद हुआ है। तो फिर आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या था कि अचानक ये लोग 1:30 बजे रात में होटल से निकल गए और उसके बाद ये हादसा हो गया। इस केस को लेकर जो फैक्ट्स हैं अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो आए हैं वो ये। It is said by the family of Anjali that Anjali Singh had gone to Oyo Hotel. Oyo Hotel in Rohini, जहां की पहली तस्वीर में आपको दिखाई है सीसीटीवी फुटेज उसी ओयो होटल के बाहर की है, जहां पर अंजलि और निधि 6:30-7 बजे शाम को 31 दिसंबर को पहुंची थी। And according to the family, she had gone to the Oyo Hotel in Rohini, which is about 2.5 kilometers from Anjali's home, to work. Basically, Anjali was a इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएट। सो इवेंट मैनेजमेंट का काम अंजलि करती थी। वो कंपनियां जो होटल में शादियां और बर्थडे पार्टीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, उनमें ये एज अ एसोसिएट उनके साथ ऑन अ डेली बेसिस काम कर रही थी। यानी जिस दिन वो जाती थी उस दिन को उसको पैसे मिलते थे, और इसका काम था बेसिकली लोगों को गेट पे रिसीव करना। आप जाएंगे अगर इवेंट में तो आपको देखेंगे कि लड़कियां जो है गेट पे खड़ी होती है दोनों साइड, और शादियों में आमतौर पर गुलाब के फूल पेटल्स वगैरह दे आर सपोज टू पुट और थ्रो ऑन द गेस्ट हु आर कमिंग, या फिर बहुत सारी जगहों पर वो गुलाब जल या खुशबू या परफ्यूम देते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ job that this girl was doing as part of the event management company. So she was an associate, event management associate, independent of any company. She was freelancing basically. So कहा जा रहा है कि ये रोहिणी का जो होटल है वो अंजलि के घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, और ये उस दिन वहां काम करने के लिए गई थी, ऐसा फैमिली का कहना है। सो फैमिली सेज as per Anjali, what she told us was this, that she was going to work at the hotel on the 31st of December, क्योंकि उस दिन न्यू ईयर ईव था और इवेंट ऑर्गेनाइज था, और वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए गई थी। ये फैमिली को जो अंजलि ने बताया उसके मुताबिक, फैमिली ने जो पुलिस को बताया, ये वो वर्जन है। फिर हुआ क्या? होटल का क्लेम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अंजलि को नहीं हायर किया, हमने अंजलि को नहीं बुलाया। अंजलि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आई थी। अंजलि किसी इवेंट का हिस्सा नहीं थी। शी वॉज नॉट देयर टू मैनेज एनी इवेंट, शी वॉज ओनली देयर टू कम एंड celebrate New Year. That is why she had gone to the hotel. It was not as if she was part of any event management. यानी होटल के मुताबिक अंजलि किसी इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं थी, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर रही थी वो, बल्कि वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आई थी। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। फैमिली का कहना है उन्हें नहीं मालूम, उनको बताया अंजलि ने कि वो काम करने गई होटल। पुलिस का और होटल का कहना है कि नहीं, वो वहां न्यू ईयर मनाने गई। यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। दिस इज 31st of December. Then there is a mention of a group of some 7 people. एक 4 या 5 लड़कों का ग्रुप है और ये 2 लड़कियां यानी अंजलि और निधि। इनको लेकर होटल वालों का कहना है कि दीज आर द 7 people who were part of a group to celebrate New Year at the hotel. यानी इस ग्रुप में जिस ग्रुप का हिस्सा अंजलि थी उस दिन, अब भले ही वो काम करने गई या सेलिब्रेट करने गई कोई नहीं जानता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वहां पर कुल 7 लोग थे जो इस ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें अंजलि थी, और ये 7 लोग वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। इनमें से 5 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, अंजलि और निधि। अकॉर्डिंग टू द होटल रिकॉर्ड, Anjali and Nidhi reached the hotel at 6:30 p.m. on 31st December,
and they left the hotel at 1:30 a.m. on the 1st of January. ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं. And then I will come and focus on the hotel in a detail because होटल पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं होटल को लेकर. होटल सस्पेशन में है और अगर आप इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर, तो पहले इस होटल पे फोकस कीजिए, जो कि पुलिस नहीं कर रही है, जो कि मीडिया भी नहीं कर रही है, जो कि शायद फैमिली भी नहीं कर रही है. फैमिली की नजर उन पांचों पर है, यानी इन पांचों पर है जो आपकी स्क्रीन पे है. इन पांचों पे तो फैमिली की नजर पड़ रही है, लेकिन उन पे नजर नहीं पड़ रही जो होटल चला रहे थे या जो होटल में उस दिन थे, या फिर होटल पे नजर नहीं पड़ रही है. फोकस सिर्फ इन पांच पे है. ये पांच ने तो किया है, ये बात तो साफ है, लेकिन क्या होटल का कोई रोल है? क्या होटल में कुछ हुआ था? क्योंकि हुआ क्यों? अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, जैसा कि फैमिली का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं है, शी हैज बीन रेप्ड एंड मर्डर. सो इफ शी हैज बीन रेप्ड एंड मर्डर, देन व्हाट हैपेंड एट द होटल इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, बिकॉज बगैर ये जाने कि होटल में क्या हुआ, आप इस मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर सकते कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू अंजलि सिंह आफ्टर 1:30 AM ऑन द 1st of January. आखिर वो एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो 13 किलोमीटर तक उसको घसीटा क्यों गया? तो होटल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर नेक्स्ट फैक्ट, तो होटल में वो 6:30 बजे से लेकर 1:30 बजे रात को तक ऑन द 31st and 1st of January वो थी. She left the hotel around 1:30 AM on her scooty with a girl, as I said. She is identified as Nidhi, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रही है. और उस दिन वो एक्सीडेंट जब हुआ तब भी वो, उसका कहना है कि वो निधि के साथ थी. सो दीज टू गर्ल्स, दे लेफ्ट द होटल अराउंड 1:30 AM ऑन स्कूटी. एंड देन व्हाट पुलिस इज सेइंग इज दिस. पहले निधि ने उस स्कूटी को चलाया और उसके बाद रास्ते में, यानी जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ, उस वहां से और होटल जहां से ये लोग निकले उसके बीच में कहीं पर स्कूटी अंजलि ने ले ली और अंजलि ने उसके बाद उसको ड्राइव किया. लेकिन होटल फुटेज जो अवेलेबल है, जो फुटेज मैंने आपको दिखाया, इस फुटेज से बहुत साफ है कि इसमें दोनों के बीच कोई बहस हो रही है. पहली तस्वीर आप देखेंगे, दोनों खड़े हैं, वहां पर अंजलि खड़ी है और निधि स्कूटी पे बैठी है और दोनों के बीच कुछ बहस हो रही है. इसी सीसीटीवी का फुटेज बताता है आगे कि इन दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है. अब ये क्यों हुई, क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि होटल से निकलते वक्त निधि ड्राइव कर रही थी और अंजलि पीछे बैठी हुई थी. लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त अंजलि चला रही थी और निधि पीछे बैठी हुई थी, ऐसा निधि का कहना है. तो नो वन एक्चुअली नोज कि वाकई में अंजलि ही स्कूटी को ड्राइव कर रही थी जब स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ. ये साफ नहीं है. इसमें सिर्फ एक वर्जन है, वो है निधि का, कि अंजलि ड्राइव कर रही थी, वो पूरी तरह से ड्रंक थी. शी वॉज ड्रंक, शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू ड्राइव, एंड दैट्स व्हाई आई इंसिस्टेड कि लेट मी ड्राइव एंड यू सिट. बट शी इंसिस्टेड इन बिटवीन कि नहीं, मुझे चलाने दो. फिर उसने स्कूटी ली और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो अंजलि स्कूटी चला रही थी. लेकिन अंजलि को स्कूटी चलाते हुए किसी ने नहीं देखा है. सो द फर्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि अगर अंजलि चला रही थी जब एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर इस बात का एविडेंस कहां पर है? कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है. एक ही एविडेंस अवेलेबल है जो मैंने आपको दिखाया, वो होटल का जो पोर्टिको है, जो होटल का मेन गेट है, उसके बाहर का है, जहां पर उस स्कूटी को, जिस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, जो अंजलि की स्कूटी थी, उसको निधि चला रही थी, अंजलि नहीं. अब बीच में अंजलि ने कहां पे स्कूटर ले लिया, कब से वो चलाने लगी, क्यों? जब पहले निधि चला रही थी तो ऐसा क्या हुआ कि निधि उतर कर अंजलि चलाने लगी? अंजलि की स्कूटी थी, ऐसा शौक तो रहा नहीं होगा स्कूटी चलाने का. देन व्हाट वाज द रीजन दैट सडनली इन बिटवीन देयर वाज अ चेंज ऑफ ड्राइवर? फ्रॉम बीइंग अ पिलियन शी बिकेम द ड्राइवर एंड निधि became the pillion for her. I do not know because there's no evidence available of Anjali actually driving that scooty. The only evidence is that Nidhi was driving and Anjali was sitting on the back when they left the hotel. Thereafter, it's all Nidhi's version.
It's not clear whether the accident happened when Anjali was driving. जब वो एक्सीडेंट हुआ और निधि गिरी, जब अंजलि गिरी, तो अंजलि तो कार के सामने या कार के साइड में गिरी, लेकिन निधि कार से थोड़ा हटकर दूर में साइड में गिरी। निधि को खरोंच भी नहीं आई, लेकिन अंजलि कार के नीचे चली गई। अब वो सामने से नीचे चली गई, साइड से नीचे चली गई, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि सामने तो ऑब्वियसली स्कूटी है, तो स्कूटी गिरी होगी तो सामने कार के स्कूटी रही होगी, तो कार ने तो बैक किया होगा, और साइड में वो गिरी होगी, साइड में फंस गई होगी, कुछ हुआ होगा, जो भी है। तो फैक्ट इज दैट इट वाज अ हेड ऑन। सामने से बलिनो आई, उसने मारा स्कूटी पे, अंजलि भी गिरी और निधि भी गिरी। निधि साइड में गिरी, उसको खरोंच भी नहीं आई, और अंजलि कार के नीचे आ गई। वो टायर लेफ्ट हैंड साइड, ड्राइवर वाला साइड होता है फ्रंट में, और दूसरी साइड जो लेफ्ट वाला टायर होता है, उस टायर से उसका कपड़ा फंस गया या वो फंस गई, वो क्लियर नहीं है। और उन लोगों ने उसको निकालने की बजाय, बचाने की बजाय, वो गाड़ी अगले 13 किलोमीटर तक चला दी। एज पर निधि, उन्होंने 4-5 बार आगे पीछे भी किया था, विच वॉज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि दे वांटेड टू किल हर। अब निधि के मुताबिक उन्होंने जानबूझ के मारा, पांचों ने। अब क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वर्जन तो सिर्फ दो ही अवेलेबल है, एक एक्यूज का और एक निधि का। अंजलि तो है नहीं अपना वर्जन देने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू निधि, अंजलि चला रही थी, अंजलि गिरी, अंजलि कार के नीचे चली गई। उन लोगों ने आगे पीछे गाड़ी 3-4 बार किया उसको मारने के लिए, और उसके बाद वो गाड़ी के नीचे फंस गई, और गाड़ी वो लेकर स्पीड अप कर गए। दे स्पेड and they ran away for 13 kilometers. This girl was stuck under the car and she died because of the trauma and the injury that happened. ताज्जुब की बात यह है कि एक लड़की मर गई और अंजलि को और निधि को खरोच भी नहीं आई। अंजलि सिंह की तो जान चली गई ट्रैजिक वे में, लेकिन निधि जो कि उसकी फ्रेंड क्लेम करती है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब ये निधि की कहानी क्या है, that I am coming in detail. I will tell you how suspicious she is. According to Nidhi, Anjali screamed as she was stuck for about an hour, during which the car took several turns on Kanjawala area to avoid police pickets before dumping the body. ये वो facts हैं जो पुलिस के पास से आ रहे हैं। जब अंजलि फंस गई तो वो चिल्ला रही थी, ऐसा निधि ने बताया पुलिस को। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक ये गाड़ी 13 किलोमीटर तक अलग अलग इलाके से दौड़ती रही। कई बार उसने कंजावला एरिया के कई टर्न्स लिए, और वो नीचे फंसी रही और गाड़ी चलती रही। 1 घंटे बाद इनको रियलाइज हुआ कि कार के नीचे शायद कुछ फंसा हुआ है। इन्होंने गाड़ी रोकी खंजावला में ही एक इलाके में, और बॉडी को साइड किया, और उसके बाद गाड़ी लेके भागे। जिससे गाड़ी इन्होंने ली थी उसको उन्होंने हैंडओवर की और अपने घर चले गए। अब जिसको हैंडओवर की थी, जिसकी गाड़ी थी, वो भी 6th सस्पेक्ट बन गया, बिकॉज उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि उसको इन लोगों ने बता दिया था कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया एक लड़की का और लड़की मर गई है, हमने उसको यहां साइड में कर दिया और गाड़ी लाके आपको दे दिया। उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए वो भी 6th सस्पेक्ट बन गया है। एक और भी सस्पेक्ट है, हु इज नॉट येट नेम्ड, बट देयर आर 7 सस्पेक्ट्स नाउ। 5 ये जो स्क्रीन पे हैं, और इसके अलावा एक वो जिससे इन्होंने गाड़ी ली थी, और एक शख्स और जो फिलहाल अभी आइडेंटिफाइड नहीं है। बट 7 लोग हैं जिनको लेकर पुलिस ने अभी केस फाइल किया। जब अंजलि चिल्ला रही थी और ये गाड़ी अंजलि को खींच कर ले गई, तो लॉजिकली निधि को पुलिस को फोन करना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्स बताते हैं कि निधि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निधि ने कोई कॉल नहीं किया पुलिस को, ना निधि ने कोई हेल्प मांगी। निधि वहां से सीधा अपने घर गई और अपने घर में जाके सो गई। She straight went to her house after witnessing the entire horrific accident, so-called accident. I do not know, because no one has seen Anjali driving. No one has seen that accident. That accident is not covered. But according to Nidhi, it was an accident which was tragic. She was screaming, Anjali was screaming, and these people actually deliberately killed her, and then they fled the scene. I got so scared that I ran away. यानी मैं डर गई। उसने पुलिस से कोई हेल्प नहीं ली, पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी, उस लड़की को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, न लोकल में किसी से मदद मांगी, सीधे दौड़ के अपने घर पहुंची, क्योंकि उसका घर उसी एरिया में था। मैंने कहा ना, होटल और अंजलि के घर के बीच दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर की थी, ओनली 2.5 किलोमीटर्स।
तो जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां से निधि का घर पास में था, दैट्स व्हाट पुलिस इज सेइंग। वो वहां से पैदल ही अपने घर भाग गई और अपने घर में जाकर सो गई। मां को अपेरेंटली, she hasn't said, but it is being told that she shared that with her mother. What did the mother do? No one knows, but she went home and she went off to sleep, didn't tell anybody anything. ना अंजलि को बचाने की या उसके बारे में बताने की कोई कोशिश निधि ने की। बहुत सारे विटनेसेस थे जिन्होंने उस गाड़ी को दौड़ते हुए देखा। सो अंजलि का एक्सीडेंट होने के बाद निधि की कहानी खत्म, निधि घर चली गई, गाड़ी 13 किलोमीटर तक आगे दौड़ती गई और निधि और अंजलि कार के नीचे फंसी रही। लॉट ऑफ विटनेसेस सॉ द कार रनिंग विद अ बॉडी अंडर इट। देयर वाज अ गर्ल under the car that a lot of witnesses, at least 2 witnesses have come on record to say that we saw a girl or a body being stuck in the car, below the car, and the car was not stopping, car was running. और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया, पीसीआर पुलिस का जो पूरा रोल आ रहा है ना क्वेश्चन में, वो इसलिए आ रहा है। सेवरल कॉल्स वर मेड टू पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम, बट पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। पुलिस ने कोई सवाल, किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, ना कोई हेल्प देने की कोशिश की। अब पुलिस बताने की कोशिश कर रही है कि हमने ये गाड़ी भगा दी, वो गाड़ी भगा दी, ये गाड़ी का फुटेज उन्होंने रिलीज किया कह के कि हमारी गाड़ी तो चेज कर रही थी। कुछ भी नहीं है। पहले 4 दिन तक ऐसी कोई कहानी नहीं थी, ये अब आ रही है। अभी तक जो कहानी थी वो ये कि कई सारे कॉल किए गए, लेकिन पुलिस ने उन विटनेसेस की बात नहीं सुनी और ना कंट्रोल रूम ने सुनी। यहां तक कि जो पेट्रोल पार्टी होती है ना, मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले लोग रात में जो पेट्रोल करते हैं, गश्त जिसको बोलते हैं, दे इवन टोल्ड द पेट्रोल पार्टी एंड द पेट्रोल पार्टी आल्सो डिड नॉट इंटरवीन। नो वन केयर्ड फॉर व्हाट वाज हैपनिंग टू अंजलि, एंड अंजलि वाज लेफ्ट टू डाई अ ट्रेजिक डेथ। पहला कॉल इनको मिला था पीसीआर को, उसके 2 घंटे बाद, तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बॉडी रिकवर हुई थी। पहला कॉल कुछ 2:30 बजे के आसपास पुलिस को किया गया था, ऐसा जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। और पुलिस ने इस अंजलि की बॉडी को 4:17 या 4:20 पे रिकवर किया, लगभग 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक दिल्ली पुलिस सोती रही। पुलिस के मुताबिक जब अंजलि की बॉडी मिली, उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं था। अब ये ठंड का महीना है, अंजलि एक होटल गई थी, चाहे काम करने, चाहे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। अब ये मानना बड़ा अजीब सा है, इसलिए फैमिली भी कह रही है कि इट्स रेप एंड मर्डर, क्योंकि कितना भी 13 किलोमीटर जाए कि 26 किलोमीटर जाए, थोड़ा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कपड़ा तो बचा होगा, किसी पार्ट में कपड़ा तो बचेगा, पांव में, हाथ में, शरीर पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कपड़ा तो होगा। लेकिन अंजलि की बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था, और दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस केस मोस्ट इंट्रिगिंग। अगर मान लेते 1 मिनट के लिए 13 किलोमीटर तक वो गाड़ी दौड़ती चली गई और अंजलि नीचे फंसी भी हुई थी, तब भी कोई ना कोई कपड़े का हिस्सा जरूर होगा जो अटकेगा। ये हो ही नहीं सकता कि कपड़े, बॉडी से एक एक कपड़ा, जरा भी कपड़ा बचेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है। अंजलि की बॉडी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थी, डैमेज थी, ये सब बात समझ में आती है, लेकिन बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं हो, यह बात समझ में नहीं आती है। बॉडी, अंजलि का एक्सीडेंट किसी ने नहीं देखा, यह भी बात समझ में नहीं आती है। निधि के मुताबिक अंजलि ड्राइव कर रही थी, यह भी बात समझ में नहीं आती है। 2 लड़कियां होटल जाती हैं 6:30 बजे, रात को 1:30 बजे निकल जाती हैं। होटल वालों को कोई फिक्र नहीं होती, जबकि वो न्यू ईयर ईव है। पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट पे है, हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस साउंडेड अ हाई अलर्ट and women's safety was on the top of the agenda. And then Delhi police and the hotel did not bother to think that there are 2 girls who have left the hotel alone. And then when you got a PCR call about a girl being stuck under the car, you still did not respond. तो फिर women's safety priority में कैसे है? दिल्ली पुलिस clearly declared that there are do's and don'ts. इतने सारे पुलिस पिकेट्स बना दिए उन्होंने, यानी बैरिकेडिंग कर दी, और किसी बैरिकेडिंग में किसी भी पुलिस वाले ने ये गाड़ी नहीं देखी, किसी पुलिस वाले ने
अंजलि को नहीं देखा। उस होटल ने अंजलि को और निधि को रात को 1:30 बजे जाने दिया। ये नहीं सोचा अगर कल उनके साथ कुछ हो गया तो फिर क्या। अब जब हो गया फिर क्या हो रहा है। So I do not know how the Delhi police was functioning, how the hotel was functioning, how the family functioned, because family को पता था कि अंजलि रात को 10 बजे लौट जाएगी। सबसे पहले उसने यही बताया था। फिर 8 बजे जब उसकी मां ने फोन किया अंजलि को, तो अंजलि ने बताया कि वो रात को 3-4 बज जाएंगे। फिर भी फैमिली ने कोई बॉदर नहीं किया। उनको पता तब चला जब पुलिस ने उनको 8 बजे फोन किया कि आपकी स्कूटी कहां है। ये नहीं पूछा आपकी बेटी कहां है, आपकी स्कूटी कहां है, आपकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप आइए। ये नहीं बताया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। और फैमिली को भी 8 बजे सुबह पता चला। अगर आपकी बेटी बाहर गई हुई तो क्या आपको नहीं फिक्र होगी? तो क्यों फैमिली को फिक्र नहीं थी, ये समझ से परे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स व्हाई आई सेड इस केस में ना एक गलती नहीं है, मल्टीपल गलतियां हैं। सब ने गलती की है। इन लोगों ने तो चारों पांचों ने तो ब्लंडर किया है। इन्होंने तो मार दिया उसको कोल्ड ब्लडेड। आई विल नॉट कॉल इट एन एक्सीडेंट, आई विल कॉल इट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। भले ही ये पुलिस इसको केस बनाए अंडर द वेरियस sections of IPC for negligent driving, rash driving, causing death by due to all these things, or culpable homicide not amounting to murder. But for me, the way things stand, और आप देखेंगे बहुत जल्दी इसमें मर्डर चार्जेस लगेंगे, क्योंकि जो भी कुछ फैक्ट्स हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं इट कांट बी अनइंटेंशनल। ये हो ही नहीं सकता कि उन पांचों को पता नहीं था, क्योंकि उन पांचों के मुताबिक उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई फंस गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। निधि जो इसकी सो कॉल्ड फ्रेंड है उसके मुताबिक उन लड़कों को पता था। उन लड़कों ने कहा हमें नहीं पता। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आई विल कम एट 10 PM विद स्पीक अप इंडिया, आई विल टेल यू कि ये विटनेसेस झूठ क्यों बोल रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इनको अच्छे से पता था कि अंजलि फंसी हुई है, बावजूद इसके इन्होंने उसको मारा। क्यों? व्हाई? हाउ कैन इट बी रैश और नेग्लिजेंट बिहेवियर? इट कांट बी। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। क्यों? क्यों वी डोंट नो। Why is something that we do not know, and that's why I'm saying it is important to focus on various aspects of the case. So to presume कि एक भी कपड़ा नहीं हो बॉडी पे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, and that's why the family is alleging कि अंजलि का रेप हुआ है और मर्डर हुआ है. It is not a case of accident. अब जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, let's have a look at that, and then I will come and focus on the angle that I am specifically talking about. That's later. First, let's focus on the 5 suspects who have been arrested by the police, and now 2 more suspects have emerged. They also have been detained, but as far as the 5 people who are sitting in the car, here are the details. The first person is identified as Deepak Khanna. Deepak Khanna is a 26-year-old man who drives a ग्रामीण सेवा ऑटो, यानी वो एक ग्रामीण सेवा सर्विस है ऑटो की। ऑटो नहीं है, इट्स नॉट एन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा से थोड़ी बड़ी होती है और आमतौर पर उसमें 7-8 लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि 3 इस साइड और 3 इस साइड, और फिर ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ जाते हैं। तो ये वो सर्विस है जो जनरली आउटर दिल्ली या ईस्ट दिल्ली में चलती है, और इसको ग्रामीण सेवा है क्योंकि गांव के रास्तों पे जाती है। तो ये कहने के लिए तो ऑटो टाइप है, लेकिन ऑटो नहीं है। ऑटो 3 सीटर होता है, ये लगभग 6 सीटर है। तो इस ग्रामीण ऑटो सेवा को, ऑटो सर्विस को, ये दीपक खन्ना चलाता है, जो 26 साल का है। ही इज द सस्पेक्ट नंबर 1। सस्पेक्ट नंबर 2 उसका भाई है अमित खन्ना। अमित खन्ना डजंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, और वो दीपक खन्ना का भाई है, और ये बैंक में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय काम करता है, जो क्रेडिट कार्ड बेचता है। अब किस बैंक से? आई डोंट वांट टू टेक द बैंक्स नेम बिकॉज बैंक इज नॉट इन डिस्कशन, बट ही इज अ बैंक एम्प्लॉय। बैंक आई एम अवेयर ऑफ, बट देयर इज नो पॉइंट टेकिंग द नेम ऑफ द बैंक। थर्ड पर्सन, और ये कहा जा रहा है कि कार उस दिन दीपक खन्ना चला रहा था। दीपक खन्ना गाड़ी चला रहा था, ये सब के सब ड्रंक थे, और उसके साथ बाकी लोग 3 लोग पीछे बैठे थे और एक शख्स इधर बैठा था। लेकिन अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आ रहा है
वो ये कि दीपक खन्ना गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी अमित खन्ना चला रहा था, जो उसका भाई है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, वो लड़की मर गई, रियलाइज हुआ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अमित खन्ना ने भाई को बोला कि तुम बोल दो कि मैं गाड़ी चला रहा था, इसीलिए दीपक खन्ना का नाम आया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बता रहा है कि गाड़ी अमित खन्ना यानी छोटा भाई चला रहा था, बड़ा भाई दीपक खन्ना नहीं। एक शख्स जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो अगर एक्सीडेंट कर दे तो वो नॉन बेलेबल भी होता है और वो बहुत बड़ा ऑफेंस भी है, बगैर लाइसेंस के आप ड्राइव कर रहे हो। तीसरा जो सस्पेक्ट है वो है कृष्ण। ही इज 27 ईयर ओल्ड एंड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेनिश कल्चर सेंटर इन कनॉट प्लेस। दिल्ली का जो पॉश कनॉट प्लेस एरिया है, वहां पे स्पेनिश कल्चर सेंटर, जो कि स्पेनिश एम्बेसी से जुड़ा हुआ उनका कल्चरल सेंटर है, वहां पे ये काम करता है। हिज नेम इज कृष्ण, 27 ईयर ओल्ड। जो चौथा सस्पेक्ट है वो है मिथुन। ये हेयर ड्रेसर है, हेयर डिजाइनर है, यानी बार्बर है बाय नेचर, और ये किसी प्राइवेट सलून में काम करता है। जो पांचवा आदमी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मनोज मित्तल। ही इज सपोज टू बी अ राशन डीलर। जो राशन लोगों को दिया जाता है ना, चावल, दाल, गेहूं, चीनी, केरोसिन, जो राशन की दुकान चलती है, ये उस राशन की दुकान को चलाता है और राशन डीलर है, और इसका कनेक्ट बीजेपी के साथ है। ही इज सपोज टू बी अ स्मॉल टाइम बीजेपी लीडर फ्रॉम द सेम सुल्तानपुरी एरिया जहां की ये रहने वाली है लड़की। ये लड़की भी उसी एरिया की रहने वाली है जहां के ये मनोज मित्तल और बाकी लोग हैं, यानी सस्पेक्ट भी वहीं का रहने वाला है और विक्टिम भी वहीं का रहने वाला है। तो ये मनोज मित्तल बीजेपी से एसोसिएटेड है और लोकल बॉडी में इन्वॉल्व है। ही इज द फिफ्थ सस्पेक्ट। जो बाकी दो सस्पेक्ट है उनमें से एक वो है जिससे इन लोगों ने गाड़ी ली थी, वो बलिनो, तो और उसको इन्होंने बताया भी एक्सीडेंट हो गया, और उसने पुलिस को फिर भी इन्फॉर्म नहीं किया, इसीलिए उसको भी सस्पेक्ट बनाया गया। और सेवेंथ पर्सन is still not identified, or maybe I don't have the information right now, but there is a seventh suspect also. तो ये सब लोग 7 टोटल सस्पेक्ट हो गए और 2 विक्टिम। अकॉर्डिंग टू मी देयर विल बी मोर सस्पेक्ट्स, बिकॉज जब आपकी नजर होटल पे पड़ेगी तो और भी सस्पेक्ट्स आएंगे। बिकॉज ऑफ द वे इन विच द दिल्ली पुलिस हैज फंक्शन, बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस को लेकर उठ जाते हैं, क्योंकि अगर आप आज दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के कहने पे बहुत सारी चीजें कर रही है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जगह पर चल रहे हैं, फॉरेंसिक लैब के लोग भी लगे हुए हैं, कार हैज बीन एग्जामिन्ड, स्पेशल टीम हैज बीन क्रिएटेड अंडर अ सीनियर विमेन IPS ऑफिसर ऑफ द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट गलतियां कहां कहां हुई। सो अंडर द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर दिल्ली पुलिस हैव गॉट सडनली वेरी एक्टिव। लेकिन दिल्ली पुलिस वाज नॉट एक्टिव जब उसको एक्टिव होना चाहिए था, यानी 31 तारीख और 1 तारीख को इस केस के कारण इतना साफ हो गया कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, वरना अंजलि के ड्रैगिंग के केस को ज्यादा सीरियसली दिल्ली पुलिस के लोगों ने लिया होता। अब इनमें कुछ लोग नप जाएंगे, कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की है, ये जानने के लिए गलती कहां हुई है। जो सस्पेक्ट्स है उनको तो पकड़ ही रहे हैं, केस में क्या हुआ है वो भी पता कर रहे हैं, क्या ये मर्डर है, क्या ये एक्सीडेंट है, ये भी पता कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक का प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें देख लीजिए आप, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा किस तरह की प्रोटेस्ट पुलिस स्टेशन के बाहर और बाकी जगहों पर हो रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हो गया है, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में फील कर रही है। Delhi police knows that there's a huge pressure, public pressure, under which they are functioning. So if they do not show result, they'll be in a big trouble. So that's what the Delhi police concern right now is, and that's the reason why they have got suddenly very active, and they have put several teams into force to investigate the case. So इसी का नतीजा है कि 2 और सस्पेक्ट्स ऐड हो गए। लेकिन जो कुछ भी दिल्ली पुलिस ने 31 और 1 तारीख को किया वो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में, और इसीलिए
बहुत सारी चीजें उनको लेकर, यानी दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं. सो क्या गलतियां दिल्ली पुलिस से हुई? लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो. Let me reduce a few pictures because otherwise it is becoming very cumbersome. So let me remove a couple of pictures and then we shall be talking. Okay. One second. Okay. तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो कुछ भी उस दिन वो हुआ वो ये, और गलती जो हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गलती कहां कहां पर दिल्ली पुलिस से गलतियां हुई और क्यों इतना सारा बवाल मचा हुआ है, क्यों लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है. जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि 31st की रात और फर्स्ट की मॉर्निंग बहुत सारे कॉल्स, सेवरल कॉल्स वर मेड टू पीसीआर बट पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड. यानी पीसीआर यानी पुलिस कंट्रोल रूम को कई सारे कॉल बहुत सारे लोगों ने किए, विटनेसेस ने किए और लोगों ने किए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया. क्यों? नंबर वन, दो विटनेस उन्होंने स्पेसिफिकली पीसीआर को अलर्ट नहीं किया बल्कि पेट्रोलिंग टीम को भी अलर्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. क्यों? एक पेट्रोल टीम जो उस वक्त उस एरिया में घूम रही थी, जिनको एक विटनेस ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा क्या तेरा एक्सीडेंट हुआ है? तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तू ठीक है तो निकल, हम देख लेंगे. दिस वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ द दिल्ली पुलिस पेट्रोल टीम, जिसको उस विटनेस ने बताया था इस एक्सीडेंट के बारे में. लेकिन 31st की रात 1 जनवरी को दिल्ली पुलिस की टीम सो रही थी या काम करने के मूड में नहीं थी या काम नहीं कर रही थी, जिसका नतीजा हुआ इस तरह का इंसिडेंट हो गया. According to the record with the Delhi police and the police control room, the first call about the accident was received at around 3:24 a.m. ये दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड कहता है, विटनेस कुछ और कहता है, लेकिन मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जा रहा हूं. सो फर्स्ट कॉल मेड at 3:24 a.m. on Sunday, which is the 1st of January, and the caller informed the police about a gray Baleno dragging a body. Okay, ये हो ही नहीं सकता ना, 3:24 का वक्त नहीं हो सकता. उसका रीजन ये है कि अंजलि का एक्सीडेंट जो है वो लगभग 1:30 बजे वो होटल से निकली है, उसके 10 या 15 मिनट बाद हुई है, यानी अराउंड 1:45 एक्सीडेंट हुआ. अगर 1:45 एक्सीडेंट हुआ तो बॉडी तो उसके बाद ही ड्रैग हुई ना 1 घंटे तक, अकॉर्डिंग टू पुलिस ओनली. 1 घंटे तक 13 किलोमीटर तक बॉडी चलती रही, गाड़ी चलती रही, तो 1 घंटे तक अंजलि को गाड़ी ड्रैग करती रहेगी. तो 1:45 से 2:45 तक 1 घंटे का टाइम होता है. और विटनेस ने कब देखा था? जब वो गाड़ी बॉडी को ड्रैग कर रही थी. एंड दैट्स व्हाई सेड विटनेस गिव द टाइम ऑफ 2:15. दिल्ली पुलिस इज गिविंग टाइम ऑफ 3:24. व्हाई इज इट 3:24? विटनेस ने 2:15 बजे फोन किया, वही करेक्ट वक्त है. 2:15 or 2 o'clock around, the witness noticed it and first call he made was to police control room. According to police, they found the body at 4:11 a.m. यानी 3:24 में पहला कॉल आया और 40 मिनट के बाद उन्होंने बॉडी रिकवर कर ली. ये दिल्ली पुलिस का क्लेम है. अकॉर्डिंग टू विटनेस उसने 2:15 में बताया और बॉडी कब रिकवर हुई? 4:11. 2 घंटे बाद पुलिस ने अपनी हिसाब किताब बराबर कर ली. हमें 3:25 पे कॉल आया, हमने 4:11 में बॉडी रिकवर कर ली, यानी 40-45 मिनट के भीतर में बॉडी रिकवर कर ली. लड़की को रिकवर कर लिया, डेड और अलाइव, ऑब्वियसली इन दिस केस डेड. बट अकॉर्डिंग टू द विटनेस 2:15 में उसने कॉल किया और दिल्ली पुलिस ने 4:11 पे रिकवर किया. 2 घंटे बाद पुलिस ने 1 घंटा 15 मिनट गायब ही कर दिया इसमें. क्यों? वाई? यू वर इनएफिशिएंट, you did not respond, you accept it. 2 घंटे तक आप लोग चुपचाप बैठे रहे, तमाशा देखते रहे. आप लोगों ने कान में रुई डाला और सो गए, वो भी 31st की रात. The FIR that has been registered in Sultanpuri police station that says the PCR call was received at about 3:24 a.m. on January 1 at police station Khanjawala, which is in Rohini district. The caller claimed एक बलिनो गाड़ी ग्रे कलर जो
कुतुबगढ़ की साइड जा रही है और उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है, जिसने कॉल किया था, जिस विटनेस ने, अकॉर्डिंग टू पुलिस, दिस इज अकॉर्डिंग टू पुलिस कंट्रोल रूम, आई एम नॉट बिलीविंग इट, बट वट एवर द FIR इज, दैट इज वॉट द FIR सेज। अकॉर्डिंग टू द FIR, PCR को एक कॉल 3:24 पे गई ऑन द 1st of January, और उसमें, और वो कॉल पास ऑन कर दिया गया पुलिस स्टेशन खंजावला को, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो कॉलर जिसने कॉल किया था उसने बताया कि देयर इज अ बलिनो कार which is gray color, it is coming from Kutubgarh side, and there is a body that is seems to be tied up with the car and it is being dragged and the body is hanging from the car. Basically उसने बताया कि वो गाड़ी में कोई बॉडी है और वो बॉडी लटक गई है और वो बॉडी उसी तरह से घसीटते हुए गाड़ी ले जा रही है। उन्होंने स्पेसिफिक कार का कलर बताया, कार का मेक बताया बलिनो, और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया। क्यों? क्योंकि उस विटनेस ने इस गाड़ी को 45 मिनट तक फॉलो किया, 45 मिनट्स। अगर वो विटनेस 45 मिनट तक कार को फॉलो कर रहा था, और कार को फॉलो करते करते वो कॉल भी कर रहा था, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय था, फूड डिलीवरी बॉय, जो खाना सप्लाई करते हैं ना, वो उस वहां काम करता था, वो खाना सप्लाई करने जा रहा था किसी को, तब उसने देखा, वो परेशान हुआ, उसने कार को चेज किया, 45 मिनट तक कार को फॉलो करता रहा और कॉल करता रहा। पुलिस का आता पता नहीं था, लेकिन पुलिस के मुताबिक पहला कॉल आया और 45 मिनट के भीतर हमने बॉडी रिकवर कर ली। अरे भैया 45 मिनट तो वो विटनेस ही पीछे पीछे भाग रहा था गाड़ी के, तो आपने कैसे 45 मिनट में रिकवर कर ली? 45 मिनट के बाद जब वो गाड़ी बहुत तेज हो गई और ये फॉलो नहीं कर पाया, तो विटनेस रुक गया और गाड़ी आगे चली गई। उसके 1 घंटे सवा घंटे बाद आपको बॉडी मिली, लेकिन आपने क्लेम कर लिया कि 45 मिनट के भीतर कॉल आते ही हमने रिकवर कर लिया बॉडी को। स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी शेयर किया था उस विटनेस ने। आई विल कम एंड टेल यू द विटनेस स्टोरी व्हेन आई कम ड्यूरिंग स्पीक अप इंडिया एट 10 PM। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस शो में कवर नहीं हो सकते। आई विल कवर इन दैट बिकॉज एवरी सिंगल फैक्ट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने PCR के कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, उस विटनेस के कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उन्होंने इसको सीरियसली लिया, उनको ये मजाक क्यों लगा, और उन्होंने इस कार का पीछा क्यों नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस देयर वर पिकेट्स, यानी बैरिकेड्स लगाए गए थे, और ये गाड़ी मुरथल से आ रही थी। सो मुरथल और खंजावला के बीच बहुत सारे बैरिकेड हुए होंगे, खंजावला में भी बहुत सारे बैरिकेडिंग थी। अकॉर्डिंग टू द विटनेस, बैरिकेड को और पिकेट को बचाने के लिए ये लोग घुमा रहे थे गाड़ी को, तो फिर भी पुलिस ने किसी भी बैरिकेडिंग या किसी भी पिकेट के पास कोई गाड़ी को घूमते हुए नहीं देखा, उनको सस्पेशन नहीं हुआ, जबकि विटनेस बता रहा है जहां पुलिस पिकेट लगी थी वहीं से इन्होंने गाड़ी घुमा ली। अगर ऐसा होगा, कोई ऐसे दिन 31st नाइट के दिन कोई गाड़ी अगर बार बार घूमेगी तो पुलिस की तो घंटियां बजनी चाहिए, लेकिन पुलिस डिड नॉट बॉदर कि कोई गाड़ी आ रही है, यू टर्न ले रही है और निकल जा रही है। जाहिर है पुलिस से बचने के लिए कर रही है, लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आई बात। For 13 kilometers from the place of accident in Khanjavla, the car was traveling for the next 1 hour. Not one police picket, not one barricading, not one police person, not one police van could detect the car or see the girl. न किसी ने गाड़ी देखी, न किसी ने लड़की देखी, न किसी पुलिस वाले को हवा लगी, न कोई PCR वैन घूमी, न PCR कंट्रोल रूम ने किसी को फोन किया, और न पुलिस पेट्रोल टीम ने एक्शन लिया। किसी ने कुछ नहीं किया। जो रिकॉर्ड पे है वो ये, एक अलर्ट दिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से सारे होटलों को कि आप 31st को आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है। उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी, क्योंकि टेरर अलर्ट पे दिल्ली रहता है, नेशनल कैपिटल है, तो एक पहला टेरर अलर्ट था। दूसरा विमेन सेफ्टी, बहुत बड़ा अलर्ट है, क्योंकि ये इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, बॉम्बे में हुए हों, चाहे दिल्ली में हुए हों या बैंगलोर में हुए हों। न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो शॉकिंग होते हैं, और वो शहर के लिए नाम खराब करते हैं शहर का, और शहर के लिए खराब नाम लाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ स्पेसिफिक रिटन इंस्ट्रक्शन सेंट आउट टू एवरी होटल
But in this case, what happened? Neither the Delhi police got active, nor the hotel was alert. The girl left the hotel at 1:30 a.m. But होटल ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि दोनों लड़कियां अकेले जा रही हैं, उनको जाने दिया, बल्कि उनको धक्के मार के निकाल दिया होटल से। पुलिस को लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, लेकिन पुलिस ने फिर भी एक्शन नहीं लिया। कौन सा होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस, कौन सी दिल्ली पुलिस के गाइडलाइंस, किस तरह के गाइडलाइंस है ये जिसको फॉलो नहीं किया जाता है? केवल कागजी गाइडलाइंस है क्या कि एक इंस्ट्रक्शन आया, फॉर्मेलिटी पूरी की और उसका सो गए? नतीजा आज दिल्ली में हो गया, कल बेंगलोर में हुआ था एमजी रोड पे, उसके पहले बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का इंसिडेंट हुआ था। हर शहर में इंसिडेंट होने के बाद कहानियां बनाने के लिए, उसके बाद आप बोलोगे जर्नलिस्ट तो ऐसे ही स्टोरी बनाते रहते हैं। आपने वो गाइडलाइंस इश्यू किए थे तो उन गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया? होटल ने जब दो लड़कियां अकेले जा रही थी तो उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को क्यों नहीं दिया? ये होटल बहुत बड़े सवालों के घेरे में है, लेकिन कोई भी शख्स होटल से सवाल नहीं पूछ रहा है। पुलिस एक्शन होटल के खिलाफ नहीं है। Why is the police so soft on the hotel? जबकि सब कुछ होटल से निकलने के बाद ही हुआ है। इस तरह की ब्रुटैलिटी से एक लड़की को मार दिया गया। उसका झगड़ा उस निधि जो अपने को फ्रेंड बता रही है इसकी, उसके साथ झगड़ा हुआ कहां? होटल में। और झगड़ा के होने के बाद वो दोनों होटल के बाहर निकले, तब भी झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद वो लड़की निकलती है, चला रही है निधि, पीछे बैठी है अंजलि। एक्सीडेंट हुआ तो अंजलि ड्राइव कर रही है, अंजलि मर गई, निधि को कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी न पुलिस न होटल, किसी को समझ में नहीं आया कि रात को 1:30 बजे आप दोनों लड़कियों को अकेले जाने दे रहे हो। कुछ हो गया तो, और हो गया। अब एज पर इंफॉर्मेशन, जो ओयो होटल है विवान, जहां पर वो लोग गए थे सेलिब्रेट करने या काम करने व्हाटएवर, उसने इन दोनों लड़कियों को 1:30 बजे रात में धक्के मार के होटल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इन लोग झगड़ा कर रहे थे शाम से। होटल दुखी हो गया और होटल ने इनको बोला जस्ट गेट आउट। और मैं बताऊंगा आपको फैक्ट्स इसको लेकर। पुलिस स्टिल डिड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द होटल, एज आई एम सेइंग दे आर गोइंग सॉफ्ट अगेंस्ट द होटल। होटल में कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन पुलिस पता नहीं कर रही है। Police could next detail is this, that the police has collected all the call records of Anjali, Nidhi, 5 accused, and the 5 boys who were with these 2 girls. Keep a focus on those boys also. उनमें से 2-3 को डिटेन भी किया गया है। As for the information, 3 boys have been detained. जो 5 लोग होटल में इनके साथ थे, दोनों लड़कियों के साथ, as per the hotel record, I am coming to the facts. I will tell you, share the facts about that also. उनमें से भी 3 लड़के को डिटेन किया गया है। टोटल अब तक 10 लोगों को डिटेन किया गया है, 7 सस्पेक्ट्स और 3 और लड़के। वो 3 लड़के वही हैं जो होटल में इन लोगों दोनों लड़कियों के साथ शायद थे। उनके कॉल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं, होटल के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं, और फैमिली के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं कि आखिर कब कब किससे किसकी बात हुई है। निधि की कब बात हुई, अंजलि की कब बात हुई, उन लोगों की कब बात हुई, होटल मैनेजर की क्या बात हुई, जो 3 सस्पेक्ट्स लड़के हैं उनकी क्या बात हुई, ये जो 5, वो 3 सस्पेक्ट नहीं, जो 3 लड़के होटल में थे उनकी किससे क्या बात हुई, ये 5 सस्पेक्ट जो है इनकी क्या बात हुई, जिससे इन्होंने गाड़ी ली थी उसकी क्या बात हुई। ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं, बिकॉज दिल्ली पुलिस से गलती तो हो गई है, अब सुधारना है उसे। जो अंजलि की मां है रेखा सिंह, उनके मुताबिक she told media that I got the first call at 8 a.m. on the 1st of January, and police asked me, where is your scooty? Then they informed me that the scooty has met with an accident and I was called to the Khanjawla police station. 8 बजे सुबह पुलिस ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि आपकी स्कूटी कहां है। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, आप खंजावला पुलिस स्टेशन आइए। दे टुक मी टू खंजावला, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वहां से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, और चौथी जगह जाने के बाद उन्होंने मुझे सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में बिठा दिया और कई घंटे तक मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उनसे बोलती रही कि मेरी बेटी कहां है, मेरी बेटी की
का चेहरा मुझे दिखा दो। पुलिस ने कहा चुपचाप बैठो। पुलिस ने कई घंटों तक उनको कुछ नहीं बताया। जब मैं परेशान हो गई तो मैंने एसएचओ से पूछा कि कम से कम एक बार तो मेरी लड़की का चेहरा मुझे दिखा दो। तो एसएचओ ने जब कोई जवाब नहीं दिया, तब मैंने अपने भाई को फोन करके बुलाया और भाई मेरा आया। अब मेरे भाई को रात में ये लोग 12-1 बजे उठा के ले जाते हैं, धक्के मार के गाड़ी में, फिर उसको पूछते हैं एज इफ वही कल्प्रिट हो, वही सस्पेक्ट हो। मेरे भाई जो मेरी हेल्प करने के लिए आया, अभी उसी को क्वेश्चन किए चले जा रही है दिल्ली पुलिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा मुझे शक हुआ कि दिल्ली पुलिस या पुरी पुलिस स्टेशन में, खंजावला पुलिस स्टेशन, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं, वो मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। अंजलि के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ जो ये लोग मुझे नहीं बता रहे हैं। मेरे मुताबिक ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इट्स अ मर्डर।